आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण अमेरिका में हुई एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक ऐसी विशाल भूवैज्ञानिक खोज जो सच कहूं तो हमारे और आपके भविष्य की तकनीक और ऊर्जा की पूरी दिशा ही पलट कर रख सकती है। ये सिर्फ कोई आम खबर नहीं है, बल्कि आने वाले कई दशकों का भविष्य तय करने वाली एक बहुत बड़ी घटना है। सदियों से इंसानों को हमेशा से खजानों की तलाश रही है। जब भी खजाना शब्द कान में पड़ता है तो सीधा ध्यान सोने, चांदी या चमचमाते हीरो पर ही जाता है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में अर्जेंटीना में भूवैज्ञानिकों ने जो प्राकृतिक खजाना खोज निकाला है वो कोई पारंपरिक कीमती धातु बिल्कुल नहीं है, और फिर भी इसे दुनिया की सबसे अहम खोजों में गिना जा रहा है। असल में ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम तिजोरियों में बंद करके रखें, बल्कि ये वो है जो हमारी आज की इस तेज तर्रार दुनिया को चलाता है। ये नया और विशाल भंडार है लिथियम का। लिथियम एक बेहद हल्की लेकिन बहुत ही दुर्लभ धातु। आज के समय में इसकी अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब इसे आधुनिक युग का सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड कहा जाने लगा है। ये सिर्फ एक धातु नहीं रह गई है, बल्कि ये उस भविष्य का ईंधन है जिसकी तरफ हम सब बहुत तेजी से भाग रहे हैं। कह सकते हैं कि ये सफेद सोना अब हमारी तकनीकी क्रांति की जान बन चुका है। भाग 1, भविष्य का सफेद सोना। तो सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये नई खोज अर्जेंटीना को वैश्विक बदलाव के बिल्कुल केंद्र में लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा बदलाव जो ग्रीन एनर्जी और तकनीक से जुड़ा है। देखिए, जीवाश्म ईंधन से क्लीन एनर्जी की तरफ जाने का जो रास्ता है ना, वो लिथियम के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। हरित ऊर्जा का सपना इसके बिना बिल्कुल अधूरा है। और अब अर्जेंटीना की जमीन के नीचे इसी सपने को सच करने की एक बहुत बड़ी चाबी मिल गई है। भाग 2, आखिर लिथियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जरा सोचिए, जो स्मार्टफोन इस वक्त लोगों के हाथों में है, सड़कों पर जो नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिख रही हैं, या फिर कल के भविष्य को तय करने वाला जो एडवांस्ड एआई सिस्टम है, इन सब में आखिर क्या समानता है? जवाब है लिथियम। यही वो जादुई तत्व है जो इन सबको ऊर्जा देता है। यहां तक कि सूरज और हवा से जो बिजली बनती है ना, उसे स्टोर करने के लिए भी विशाल लिथियम आयन बैटरियों की ही जरूरत पड़ती है। सच में ये धीरे धीरे हमारी आधुनिक सभ्यता की रीढ़ बनता जा रहा है। अब जैसे जैसे पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग आसमान छू रही है। और इसका सीधा असर क्या हो रहा है? लिथियम की मांग में एक अभूतपूर्व उछाल। मतलब जितनी ज्यादा गाड़ियां, उतनी ज्यादा बैटरियां और उतना ही ज्यादा लिथियम। इसीलिए अर्जेंटीना में हुई यह खोज बिल्कुल सही समय पर हुई है। भाग 3, दुनिया का लिथियम त्रिकोण। इस खोज के पैमाने को समझने के लिए हमें थोड़ा भूगोल समझना होगा। अर्जेंटीना पहले से ही दुनिया के मशहूर लिथियम त्रिकोण का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। ये त्रिकोण अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया को मिलाकर बनता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की कुल ज्ञात लिथियम सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी छोटे से इलाके में दबा पड़ा है। कह सकते हैं कि ये इलाका दुनिया के लिए बिल्कुल वैसा ही बनता जा रहा है जैसा तेल के लिए मिडिल ईस्ट हुआ करता था। और इस नई विशाल खोज के बाद तो विशेषज्ञों का साफ मानना है कि अर्जेंटीना बाकी सारे देशों को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 लिथियम सप्लायर बन सकता है। इसके नतीजे बहुत बड़े होने वाले हैं। वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, और ग्लोबल लेवल पर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की पूरी सप्लाई चेन ही बदलकर रह जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। भाग 4, आर्थिक लाभ बनाम पर्यावरण। लेकिन ठहरिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ जो बेहिसाब आर्थिक फायदा दिख रहा है वो तो सच है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएं भी हैं जिन्हें हम कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक निष्पक्ष नजरिए के लिए हमें इन दोनों ही पहलुओं को आमने सामने रखकर तौलना बहुत जरूरी है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो जमीन से लिथियम निकालने में पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये माइनिंग अक्सर उन रेगिस्तानी इलाकों में होती है जहां पहले से ही पानी की भारी कमी है। इसके कारण न सिर्फ वहां का नाजुक इकोसिस्टम खतरे में पड़ जाता है, बल्कि उन खदानों के आसपास रहने वाले आदिवासी समुदायों के जीवन और आजीविका पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि नई तकनीक के लिए हम प्रकृति की आखिर कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। भाग 5, क्या लिथियम नया तेल है? ये खोज सिर्फ किसी एक देश के अमीर होने की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में दुनिया की ऊर्जा और तकनीक का बाजार कैसे चलेगा। याद है ना, 20वीं सदी में तेल ने कैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं और राजनीति को पूरी तरह आकार दिया था।
बिल्कुल उसी तरह 21वीं सदी में लिथियम वही ताकतवर भूमिका निभाने जा रहा है। ये सच में भविष्य का नया तेल है। तो जैसे जैसे इस सफेद सोने को पाने की ग्लोबल रेस तेज होती जा रही है, हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल आ खड़ा होता है। क्या यह संसाधन सही मायनों में भविष्य को एक सस्टेनेबल ऊर्जा देगा, या फिर इसे हासिल करने की अंधी दौड़ में हम वही पुरानी पर्यावरणीय गलतियां दोहराने वाले हैं जो हमने पहले की हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर से इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने में मदद मिली होगी।